हाय, एक 18 साल कंप्लीट हो जाने का एक अर्ज डेवलप होता है खुद के अंदर कि नाउ आई कैन थिंक बाय माय सेल्फ फॉर माय सेल्फ। आई कैन मेक माय ओन डिसीजन, आई कैन मेक माय ओन पाथ। मैं दूसरों के लिए रास्ता बना सकूं या ना बना सकूं, पर खुद के लिए बना सकती हूँ। तो वही मेरे साथ में हुआ। एंड आई born on 11 December 2007, and last year in 2025 I converted 18 years old. And what happened? 6 मंथ बैक चलते हैं, मेरे अकाउंट फ्रीज़ हो गया था। आई विजिटेड बैंक कि मेरे अकाउंट में केवाईसी कर दिया जाए, एंड आई टोल्ड हिम मेरा अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया जाए। मुझे नहीं पता मैं मुझे क्यों लिंक करवाना था, बट आई वांट कि उसमें क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल वगैरह पे, पेमेंट आया, स्कॉलरशिप वगैरह आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा क्योंकि पैन कार्ड चाहिए, एंड मेरे पास पैन कार्ड नहीं था। एंड देन आई विजिटेड टू उसका जो बड़ा ब्रांच होता है देयर, एंड उसको भी मैंने जानबूझकर फिर से सेम बात कहा क्योंकि मुझे किसी एक की बातों पर भरोसा नहीं था। एंड व्हाट डिड, वो मुझे फूल बना रहा था। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, इस नंबर पे तुम कॉल कर दो। एक नंबर उन्होंने दिया। मैंने भी सोचा ठीक है मैं कॉल कर देती हूँ, पर वो टोल फ्री नंबर नहीं था, कॉल नहीं लगा, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न टू 6 मंथ लेटर, मैंने उस नंबर को सेव कर रखा था कि बैंक वाले ने दिया है। एंड अब मेरा जब एंट्रेंस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, फिर उसके बाद जब मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो मैंने एक पेज लिया, एक डायरी लिया, उसमें मैंने वो सब कुछ लिखा जिससे जिससे मुझे लगता है मेरा लुक डेवलप हो सकता है, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी थिंकिंग एबिलिटी, मेरी कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है। मेरे सोचने की क्षमता जो है, जो कैपेबिलिटी वो बढ़ सकती है, मैंने उसमें सब कुछ लिखा। एंड मैंने पूरा लिस्ट बनाया कि मुझे ये सब खरीदना है, मुझे ये सब अपने पास से हटाना है, ये सब डिलीट करना है, सब कुछ मैंने बनाया। एंड मैं उस पे काम कर रही थी। उसमें एक एक बात ये भी मेंशन था कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना सीखना है। मुझे हमेशा से लगता था कि ऑनलाइन पेमेंट करने तो मुझ से बड़े-बड़े लोग करते हैं, अब हम जैसे बच्चे कहाँ करते हैं। मुझे हमें हमेशा लगता है कि मैं अभी भी बच्ची ही हूँ। बट मुझे खुद को भरोसा कराना था कि नहीं मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ों को लिख कर के रखा था। एंड गेस व्हाट, उस दौरान मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी था जो मम्मी ने सिलेंडर में नंबर लगवाने के लिए कराया था। बेसिकली हमारे सिलेंडर बुक करने के लिए मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना ज़रूरी है, वाईफ़ाई से काम नहीं चलता। तो फिर मैंने बस एक ट्रायल के लिए इस नंबर पे मैंने कॉल कर दिया, एंड गेस व्हाट, कुछ नहीं आया। मैं बहुत उदास हो गई कि यार कुछ तो हुआ ही नहीं, ये नंबर उन्होंने फेक दिया था, मतलब वो भी मुझे फूल ही बना रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो यार एक हाई लीव करने में क्या जाता है, तो मैंने ट्रूकॉलर पे जाके मैंने एक हाई लीव कर दिया उस टाइम। एंड फाइनली एक मैसेज पॉप अप होता है मेरे मोबाइल पे कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक हो चुका है आपके अकाउंट से। मैं बहुत खुश, चलो अब सारे नोटिफ़िकेशंस आएँगे, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया दौड़ा कि चलो हाँ, गूगल पे डाउनलोड करके देखते हैं। मैंने गूगल पे को डाउनलोड किया, एंड उसपे आधार कार्ड का नंबर माँगा गया, मैंने आधार कार्ड का नंबर दिया, एंड मेरा ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हो गया। मैं खुश भी, दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि मैं अब मुझे लगा कि मैं अब खुद पे डिपेंडेंसी बना रही हूँ अपनी। अब मुझे पेमेंट के लिए दूसरों को नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन दुःख इस बात की कि मुझे हमेशा लगता है कि मैं इतनी भी कैपेबल नहीं हूँ। मेरे अकाउंट में भी पैसे अब शायद वो वेस्ट ना हो जाए, कहीं मैं उसको गलत चीज़ों में खर्च ना कर दूँ। क्योंकि मैं हमेशा मुझे लगता है कि मैं उतनी भी कैपेबल नहीं हूँ। हमेशा मेरे अंदर कमी ज़रूर है। तो मैं बताऊँ दीदी कि नहीं बताऊँगी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी उसको यूज़ करना, मतलब मैंने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया। बहुत ही रेयरली मैंने यूज़ किया उसको, जब मैं बाहर गई और एकदम कैश से काम नहीं बन रहा है या कैश नहीं है, तब चुपके से मैंने यूज़ किया। मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, और जितने मैसेजेस मेरे फ़ोन में आते गए मैं उसको डिलीट करती चली गई। एंड फिर उसके बाद अ, जब मैंने ये सीख लिया, उसके बाद मेरी डिपेंडेंसी खुद पे ऊपर और बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल किया अकेले। उसके लिए पार्ट 2 वीडियो आएगी। बाय बाय। तो इससे मुझे क्या सीख मिला? मुझे सीख मिला कि हमारी लाइफ में जो भी होता है सब एक रीज़न की वजह से होता है। आपको लगता हो ये फालतू हो रहा है, आपको लगता हो ये हो ही नहीं रहा है, मैं कहाँ अटक गई हूँ, बट जो भी एक छोटा-सा चीज़ भी हो रहा है और दैट इज़ फॉर अ रीज़न। अगर मैं मोबाइल नंबर उससे लेती ही नहीं, मैं यही सोच लेती हूँ उसी समय कि नहीं यार मेरे मोबाइल में तो रिचार्ज ही नहीं है, मैं कोशिश ही नहीं करूँगी कॉल करने की, तो वो नंबर मेरे फ़ोन पे कभी नहीं आता, और कभी भी मेरा अकाउंट लिंक नहीं होता मोबाइल नंबर से, क्योंकि बैंक विज़िट करने से दिक्कतें आती हैं, नहीं होता है। और कभी मैं फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल नहीं कर पाती। मैं जो-जो सोच रखी हूँ, जो सारे लिस्ट, उसमें से मेरा वो जो ऑनलाइन पेमेंट करना था, वो अधूरा रह जाता। तो इसलिए जो भी होता है एवरीथिंग हैपेन्स फॉर अ रीज़न, इस पे ट्रस्ट करो। सब कुछ लास्ट में वर्थ इट ही होता है। बाय।